ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सुखदेव गोस्वामी जी अब शाल्मली द्वीप के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं शाल्मली द्वीप में बड़ा एक वृक्ष है शाल्मली का, जिसके कारण इस द्वीप का नाम पड़ा है शाल्मली द्वीप। ये जो वृक्ष है बहुत बड़ा वृक्ष है। इसके ऊपर गरुड़ जी का निवास है। गरुड़ जी जो भगवान विष्णु के वाहक हैं, उनका निवास इस शाल्मली वृक्ष के ऊपर है। तो यहां पर रह करके गरुड़ जी जो है अनेकों प्रकार की प्रार्थनाएं भगवान विष्णु से करते हैं। इस शाल्मली द्वीप के राजा कौन है? प्रियव्रता महाराज के एक पुत्र जिनका नाम है यज्ञ भानु। ये प्रियव्रता महाराज के एक पुत्र हैं जो इस द्वीप के राजा हैं। इस द्वीप में और अन्य निवासी कौन है, उनको क्या कहते हैं? जैसे गंधर्व लोक में जो रहते हैं हम उनको गंधर्व कहते हैं। स्वर्ग लोक में जो स्त्रियां रहती हैं उनको हम अप्सराएं कहते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ के निवासियों को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर भी 4 प्रकार के निवासी निवास करते हैं। श्रुतिधरा, वीर्यधरा, वसुंधरा और ईष्णधरा, ये 4 प्रकार के लोग यहां पर रहते हैं। ये क्या प्रार्थना करते हैं? ये भगवान के कौन से प्रतिनिधि की उपासना करते हैं? जैसे हमने देखा था कि भारतवर्ष में तो डायरेक्ट भगवान की उपासना होती है। कुछ लोग हैं जो देवता की भी उपासना करते हैं, पर अन्यथा जो उदाहरण दिया गया था कि यहाँ पर नारद जी अन्य निवासियों के साथ में नर नारायण ऋषि जो भगवान के स्वयं अवतार हैं, उनकी उपासना करते हैं। लेकिन शाल्मली द्वीप में यहाँ पर जो है भगवान के एक प्रकार से एक शक्ति के रूप जो भगवान का प्रतिनिधि है। जैसे इससे पहले हमने देखा था कि सूर्य देव जो है वो भी भगवान की शक्ति है, भगवान की एक प्रकार के प्रतिनिधि है। तो उनकी उपासना और भगवान की डायरेक्ट उपासना में अंतर है। तो यहाँ के जो निवासी हैं शाल्मली द्वीप के, इसी प्रकार से भगवान के प्रतिनिधि सोम देव जो चंद्रदेव भी कहलाते हैं, जो चंद्रलोक के देवता हैं, उनकी उपासना करते हैं।
तो ये अपनी उपासना में क्या कहते हैं? अपनी उपासना में इनकी समझ तो बिल्कुल सही है। वो कहते हैं कि हे चंद्रदेव, आप भी भगवान के विश्व रूप के एक अंग है। वो नहीं कहते हैं कि हे चंद्रदेव आप ही भगवान हैं। आप भगवान के विश्व रूप के एक अंग हैं। तो आपके द्वारा क्या होता है उसका वो वर्णन करते हैं। तो कहते हैं शुक्ला और कृष्ण पक्षा, इन दोनों के विभाजन करने वाले चंद्रदेव हैं। हमें पता है हर एक महीने को 2 भागों में बांटा जा सकता है। हर एक महीने को, जैसे हर एक साल को भी 2 भाग में बांटते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण प्रकाश कहलाता है, दक्षिणायन उस प्रकार का प्रकाश में नहीं है। मंदिरों की जब जनरली स्थापना की जाती है, शुभ कार्य ज्यादातर जब किए जाते हैं वो उत्तरायण में किए जाते हैं। दक्षिणायन में भी कुछ शुभ दिन होते हैं, लेकिन उत्तरायण का बहुत महत्व है। इसी प्रकार से 2 पक्ष एक महीने में भी होते हैं। एक को शुक्ल पक्ष कहते हैं, एक को कृष्ण पक्ष कहते हैं। जब धीरे धीरे पूर्णिमा आती है और जब पूर्णिमा आने के बाद में अमावस्या आती है, तो ये 2 भाग हैं। हमें पता है कि लगभग 14-15 दिन में पूर्णिमा आती है और लगभग 14-15 दिन के अंदर में अमावस्या आती है। तो महीने में एक पूर्णिमा आती है, एक अमावस्या आती है। तो जब पूर्णिमा आती है उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं, और जब अमावस्या आती है उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं। शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में भी अलग अलग कार्य किए जाते हैं। जैसे पिंडदान जो किए जाते हैं हमारे पितरों के लिए, वो कृष्ण पक्ष में किए जाते हैं। बाकी के जो महत्वपूर्ण यज्ञ वगैरह हैं वो शुक्ल पक्ष में किए जाते हैं। तो इनका विभाजन करने वाले कौन है? चंद्रदेव है। तो इसलिए यहाँ के निवासी जो हैं प्रार्थना कर रहे हैं कि हे चंद्रदेव, आपके कारण ही महीने जो हैं 2 भागों में बट जाते हैं, और इनके द्वारा आप पितृदेवों का भी पोषण करते हैं और देवताओं का भी पोषण करते हैं। तो देवताओं के जो यज्ञ होते हैं वो शुक्ल पक्ष में होते हैं, पितरों के जो यज्ञ वगैरह, जो पिंडदान वगैरह होते हैं, वो कृष्ण पक्ष में होते हैं। तो इन दोनों के विभाजन के द्वारा इन लोगों का पोषण करते हैं। दोनों में, कृष्ण पक्ष में पितरों का पोषण, शुक्ल पक्ष में देवताओं का पोषण करते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि आप सभी इस ब्रह्मांड में, आप राजाओं के भी राजा हैं, क्योंकि आप इन सब का पोषण करते हैं, बाकी देवताओं का भी पोषण करते हैं। और वो कहते हैं कि आपके कारण ही समय जो है विभाजित होता है। तो हमें पता है वैदिक सभ्यता के अनुसार 2 प्रकार के सिद्धांत होते हैं। समय को चंद्रमा के अनुसार या सूर्य के अनुसार भी जो है बांटा जाता है। एक सूर्य सिद्धांत कहलाता है, एक चंद्रमा के अनुसार होता है। और हमें ये भी पता है कि जो सूर्य देव हैं उनके अलग कार्य होते हैं, और जो चंद्रदेव हैं उनके अलग कार्य हैं। जैसे सूर्य देव के कारण बादल बनते हैं, बारिश आती है। सूर्य देव के कारण हमें उजाला प्राप्त होता है सवेरे के समय में। और जो हमारे शरीर के लिए चाहिए, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि विटामिन डी चाहिए और बाकी बहुत सारी चीजें जो है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए
सूर्य का प्रकाश बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से वनस्पतियों के लिए और सब्जियों में जो स्वाद आता है और जो औषधियां हैं, ये कार्य करती हैं चंद्रदेव के कारण, चंद्र की किरणों के कारण सब्जियों के अंदर में स्वाद आता है और औषधियां अपनी औषधि का कार्य करती हैं। और हमें यह भी पता है कि जब देवताओं के यज्ञ किए जाते हैं उसमें जो सोमरस चढ़ाया जाता है, ये सोमरस जो है, ये सोम देवता, इनका नाम सोमदेव है या चंद्रदेव भी कहते हैं, तो उसके लिए ये विख्यात है। जिस सोमरस का पान देवतागण करते हैं वो चंद्रदेव के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। तो इसलिए यहाँ के निवासी जो हैं उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा वो संतुष्ट हों और इसी प्रकार से उनका वो नेतृत्व करते रहें। ये जो है शाल्मली द्वीप के निवासीगण प्रार्थना कर रहे हैं। अगला वो बताते हैं शुकदेव गोस्वामी जी कुशा द्वीप के बारे में। तो जैसे शाल्मली द्वीप क्यों विख्यात है, क्योंकि वहां पर बड़ा शाल्मली का वृक्ष है। कुशा द्वीप में, इस द्वीप में चारों तरफ द्वीप के कुशा की घास है। हमें पता है कि कुशा घास का प्रयोग जो है यज्ञ के लिए किया जाता है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ के निवासी जो है यज्ञ में अग्नि यानी अग्निदेव की उपासना करते हैं जो कि भगवान के एक अंग है, भगवान के एक प्रतिनिधि है। तो यहाँ पर कौन है? यहाँ पर भी प्रियव्रता महाराज के एक पुत्र है हिरण्यरेत। प्रियव्रता महाराज के अन्य पुत्र जिनका नाम है हिरण्यरेत, वो यहाँ के सम्राट हैं। अपने जो है अपनी संतानों के साथ में उनके पुत्र हैं और उनके साथ में ये इस द्वीप के सम्राट हैं। और यहाँ के निवासी कौन कौन हैं, ये क्या कहलाते हैं? इस द्वीप के निवासियों का नाम क्या है? कुशला, कोविदा, अभियुक्ता, कुलका। जैसे हमें पता है ना कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होते हैं और सभी के सभी चारों के चारों वर्ण मिल करके भगवान की सेवा में लग सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर इस द्वीप में भी ये चार भाग हैं, कुशला, कोविदा, अभियुक्ता, कुलका, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, महत्वपूर्ण क्या है? ये सब मिल करके यज्ञ करते हैं और अग्निदेव के रूप में जो भगवान के प्रतिनिधि हैं उनकी उपासना करते हैं। उनकी उपासना ये देखिए क्या करते हैं, किस प्रकार से करते हैं। वो कहते हैं कि हे भगवान, हे अग्निदेव जी, आप भगवान के ही विश्व रूप के अंग है, एक अंश है। जब हम यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ में जो अग्नि होती है, उस अग्नि मुख के द्वारा ही आप जो हैं, हमारी जो भी आहुति हम चढ़ाते हैं, जो भी द्रव्य, जो भी सामग्री हम यज्ञ में चढ़ाते हैं, अग्नि के द्वारा भगवान को जाती है। कई बार लोग सोचते हैं ना, अरे भाई ये लोग अग्नि में इतनी सारी वस्तुएं डाल रहे हैं, सब वेस्ट कर रहे हैं। इनको ये पता नहीं है कि वेदों के अनुसार यज्ञ जो है जब किया जाता है तो अग्नि देवता जो प्रतिनिधि है, जब हम सही प्रकार की भावना के साथ में, सही प्रकार के नियमों के अनुसार, और ये समझ करके, ये समझ बहुत महत्वपूर्ण है कि अग्निदेव सब कुछ नहीं है, अग्निदेव नहीं खा रहे हैं। मैं जो सामग्री चढ़ा रहा हूं
ये अग्निदेव या इंद्रदेव या चंद्रदेव या सूर्यदेव इनके लिए नहीं है। हो सकता है कि मैं यज्ञ के द्वारा देवता की भी उपासना क्यों ना कर रहा हूं, लेकिन ये समझ होनी चाहिए कि जब मैं भोग जो मैं चढ़ा रहा हूं वो अग्निदेव के द्वारा पहले भगवान को दिया जाता है, नारायण को, क्योंकि वही यज्ञ पुरुष है। उदाहरण के तौर पर आप टैक्स भरते हैं, आपके घर में बिजली का बिल आता है। एक आदमी आया आपके इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से, उसने आपके मीटर को चेक किया और उसने आपको जो है बिल दे दिया कि भाई 500 रुपये आपको भरने हैं। आपके लिए तो आसान हो जाता है, आपको वहाँ पर जो है उनके हेड ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आपको ये समझ है कि भाई जब मैं पैसा बिल भर रहा हूँ, ये जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का व्यक्ति आया है ये मुझे बिल का उसकी रसीट भी देगा कि मैंने इतने पैसे 500 रुपये भर दिए हैं। लेकिन आपको क्लैरिटी है, स्पष्ट है, मैं इसको पैसे नहीं दे रहा हूं, मैं डिपार्टमेंट को पैसे दे रहा हूं। आपको क्लैरिटी है भाई, वो जो डिपार्टमेंट का आदमी है। इसी प्रकार से ये जो देवतागण है ये भगवान के अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं। तो उनके द्वारा अगर हमारी ये समझ है कि भाई इनकी उपासना के द्वारा भगवान ही यज्ञ के भोक्ता हैं, मैं जो सामग्री चढ़ा रहा हूं अग्निदेव पहले भगवान को प्रदान करते हैं, बाद में भगवान प्रसाद के रूप में देवताओं को, ब्राह्मणों को, बाकी लोगों को प्रदान करते हैं। ये हमारी सही समझ होनी चाहिए। तो और अगले कौन कौन से द्वीपों के बारे में शुकदेव गोस्वामी जी वर्णन करेंगे, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा। त्रिवेणी का ये संगम सारे पाप हर जाता है, कुंभ नहीं वरदान है, मोक्ष द्वार कहलाता है। प्रयागराज की ये धरती संतों का यहाँ रेला है, कण कण में यहाँ ज्ञान भरा ये महाकुंभ का मेला है। अमृत का रस छलकाए वो महाकुंभ है, जहाँ आस्था की धारा वो महाकुंभ है। नमस्कार, मैं हूँ सुरेश वाडकर। पवित्र त्रिवेणी संगम पर महाकुंभ मेला एक स्वर्णिम अवसर लेकर आया है, लेकिन हर कोई प्रयागराज नहीं पहुंच पाता। ऐसे भक्तों के लिए वृंदावन चंद्रोदय मंदिर एक विशेष मानसी स्नान और हवन सेवा का आयोजन कर रहा है। चलो साथ मिलकर इस स्वर्णिम अवसर का लाभ उठाएं, महाकुंभ में भाग लेने के साथ साथ चंद्रोदय मंदिर बनाएं। हरे कृष्ण।